सुमन, सुमन। हाँ जी। आई नहीं तो? आई। अरे तुम्हारे सिंगार ही नहीं होता, सारे दिन लगे रहे हो इसमें। हाँ जी, आ तो गए। कितनी देर लगा दी? देर हो रही है वहां पे। अरे जब कहीं जाना हो ना थोड़ा जल्दी चलते करो, जरूरी इतना लेट होना? अरे तो क्या हो गया, चलो अब जल्दी से। और वो कहाँ छोटी बहू? वो ना चलेगी? छोटी बहू अपने कमरे में, वो क्या करेगी? तू क्यों सज के आई है? तू कहाँ जा रही है हमारे साथ? मम्मी जी हम भी तो चलेंगे आपके साथ। और क्या मम्मी, ठीक ही तो कह रही है ये। हम ही क्या करेंगे घर में अकेले रुक के। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, सबको जाना है वहाँ। चलो अब। नहीं ये ले जाओ, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? तो क्या ड्रामा है? ड्रामा ना कर रही, इसे लेके जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। इतने साल शादी हो गई, इसकी कोई बच्चा भी नहीं है। और इसे देख लो 6 साल का हो रहा बड़ी बहू का। मम्मी जी ये आप सब क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी ये घर में बैठी हुई क्या करेगी? नहीं बहू, तुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है लोग थू थू करेंगे मेरे ऊपर, बातें बनाएंगे। जब तुझे कुछ पता नहीं तो बोले कर मत ना। कब सुधरोगी मम्मी? अब इसके बच्चे नहीं हुए तो इसमें इसका क्या कसूर? जब मैंने तुमसे कह दिया ना इसे लेके नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, समझ में नहीं आती तुम सबके? अरे मैं अब भी कह रहा हूँ कि सुधर जा, तो इस बहू के साथ ऐसा मत करे करे। क्या गलत कहा मैंने? ऐसा करो तुम इसे लेके जाओ, मैं कहीं नहीं जाती। जब तक मनहूस आई है ना इस घर में, जीना हराम कर रखा है। माँ जी आप हमेशा चाची के साथ ऐसे क्यों चलते हो? चाची भी तो हैं, चाची तो भी लेते चलो। बेटा तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम अपनी चाची से दूर रहा करो, ठीक है? बेटा इधर आओ। मम्मी जी एक काम करो, आप सब चले जाओ, मैं घर पर अकेली रह लूँगी। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों करती हो, लेके चलो ना इसे भी, ये यहाँ क्या करेगी? आप हमेशा ही ऐसा करती हो। कह दिया ना, नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना। तुम लोग तो इसे ले जाओगे, लेकिन सुनना तो मुझे पड़ता है, मुझे जवाब देना पड़ता है। हाँ नहीं ले जाना, और तुझे नहीं जाना तू ही बन जा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सब चले जाओ ना, और दीदी आप भी चले जाओ, मैं रह लूँगी यहीं पर। हाँ मम्मी आप ही चले जाओ, हम रह लेंगे घर में, पर तुम कलेश करके मत जाओ। मैं ही तो कलेश कर रही हूँ, तुम लोगों को मेरा कलेश दिखाई देता है, पर ये दिखाई नहीं देती है। जब से घर में आई है ना, लोग क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें सुनाई तो आती नहीं, सुनती तो मैं हूँ ना। कलेश बता रहा है, मैं गाँव में बाहर नहीं निकल सकती, लोग तुरंत ताना दे दें तुम्हारी बहू के कुछ हुआ नहीं हुआ, उनका क्या जवाब दूं मैं? अरे अब चलना है नहीं चलना है? चलो ना, मैंने कब मना करा? आओ तो फिर। निशान जी जब से मेरी आपसे शादी हुई है तुम घर वालों से कितना अलग हो गए हो, क्योंकि मैं आपको एक बच्चा तो दे नहीं पाई। सबके ताने आपको सुनने पड़ते हैं, जिसे देखो सब आपको बोलते हैं। अब इसमें बच्चा नहीं हो रहा तो हमारी आपकी क्या गलती है? ये तो सिर्फ भगवान की देन है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा। और वैसे भी तुझे भी कितना सुनना पड़ता है उनके बारे में। आप मम्मी से कुछ मत बोलना, वो खामखा के बुरा मान जाएंगी। वो जो कुछ बोलती हैं सबकी बातें सुन के बोलती हैं, वो भी हम दोनों की भलाई के लिए तो बोलती हैं। अरे तो मम्मी को भी तो एक बार सोचना चाहिए, आखिर जो होगा वो तो होना ही है। कोई बात नहीं, वो हमारे घर की बड़ी हैं, जो कुछ बोल रहे हमारे बेटर के लिए बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तू बुरा मत मान। अब एक बात बता, वो सब तो घूमने गए, अब तू कहाँ जाएगी घूमने? मैं तुझे घुमा के ले आऊँगा। नहीं निशान जी, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर माँ जी को पता लग गया ना तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगी कि तू घर से बाहर चली गई। अरे कोई बात नहीं, उन्हें सुना दे, मैं सब देख लूँगा। ये बता तू जाएगी कहाँ घूमने? निशान जी मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर आपको मुझे बाहर लेके जाना है तो यहाँ पास में एक मंदिर है, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। मैं वहाँ पे जाके एक बार पूजा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ लेके चलो। चल ठीक है, हम मंदिर भी चलेंगे और पिक्चर भी देखेंगे। नहीं निशान जी, मुझे पिक्चर विक्चर नहीं देखनी, आप मुझे बस एक बार मंदिर लेके चलो। चलो तो फिर।
अब तो खुश है तू? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बैठ। चलो। चलो। यही मंदिर है ना? हाँ जी, यही मंदिर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंदर फिर। नहीं, आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज़। चलो तो। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी मुझे सजा मिल रही है? क्यों मैं औलाद का सुख नहीं पा सकती? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं? माँ जी के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं पूरी दुनिया के। हे भगवान, मेरी भी झोली भर दो। भगवान, मेरी भी सुन लो ना। बहुत आंसू लेके आपके पास आई हूँ भगवान जी। सरिता, सरिता, सरिता। सरिता, कोई बात नहीं, तो चुप हो जा। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। चल एक काम कर, थोड़ी देर वहां चल के बैठते हैं। सरिता, तू यहाँ बैठ। देख सरिता, इतना परेशान ना होया करते। भगवान हमारी एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं तो भगवान के आस में ही जी रही हूँ। एक न एक दिन वो हमारी भी सुनेंगे। सरिता, एक काम कर, अब तू परेशान मत हो। अब हम घर चलते हैं। घर भी हमारा काफ़ी दूर है, और अगर मम्मी आ गई होंगी तो वो वैसे ड्रामा करेंगी कि कहाँ घूमते रहते हो। चलो जी। चलो। बैठ। चलो। चलो। बहू, छोटी बहू से कहे 2 कप चाय बना देगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बोलती हूँ। अच्छा बेटा, मेरे लिए कुर्सी लेकर के आना वहाँ से।
आज काफी थकान हो गई नहीं? अच्छा बेटा, तुम अपना पढ़ाई करो, ठीक है? जा। मम्मी जी, सरिता तो ऊपर है ही नहीं और ना देवर जी ऊपर दिखाई दे रहे। सरिता ऊपर नहीं है और वो भी नहीं ऊपर, कहाँ गए? पता नहीं मम्मी जी कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं बना कर ले आती हूँ चाय। जा बहू, तू ही बना ला चाय। आज आने दे उसे, मैं उसे आज बताऊंगी। हमारे घर से निकलते ही दोनों के दोनों निकल गए। कितनी बार मना करा है कि गांव से बाहर मत जाया कर इसे लेके। अरे कोई बात नहीं, आफत मत काट, गए होंगे कहीं मार्केट वार्केट। ऐसे कैसे चले जाएंगे जब मैंने मना कर रखा है कि घर से बाहर नहीं जाना, और मेरे से बिना पूछी चलेगी वो, और वो भी ले गया। अरे तूने तो उस बेचारे का जीना आराम कर रखा और ऊपर से हमारा भी। अच्छा, मैं बात सही कहती, तुम्हें लगता बुरा। आ गई महारानी। आज बताऊंगी इसे छोड़ने की ना मैं। कहाँ गई थी? वो मम्मी जी बस यहीं तक गए थे, मंदिर तक। मंदिर गई थी? तुझसे मना कर रखा गांव से बाहर नहीं जाना, फिर भी मंदिर गई थी? मेरा लौंडा ही मक्का है, यूं लेके गया होगा तुझे। अरे तो मम्मी क्या हो गया, मंदिर ही तो गई, कौन सा कहीं घूमने गई? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। इसे तो मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। और तुम मंदिर में यही मांगने गई होगी ना कि मेरे बच्चा हो जाए। तेरे बच्चा कभी नहीं होगा, समझ गई ना? भगवान ही साथ नहीं देगा तेरा। तो 5 साल से तेरे बच्चे नहीं हुए तो कब होगा तेरे कभी न होने के बच्चे? हांडती फिर रही है मंदिरों में। अरे मम्मी इतना कलेश क्यों कर रही हो तुम? हमें इस घर में चैन से रहने दोगी या ना रहने दोगी? मैं कलेश कर रही हूँ? तुझे कलेश दिखाई दे रहा है? चले आते दोनों, ऊपर जाओ। आके खड़े हो गए दोनों मेरे सामने। मंदिर गए ये घूमने। तेरा 24 घंटे क्या कलेश रहे हो? मैं कलेश ना कर रही, मैं सही कह रही। और तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? तुम्हें क्या पता कि लोग क्या कहते हैं? तो मम्मी पापा ठीक तो कह रहे हैं, तुम तो हाथ धो के पड़ गई सरिता के पीछे। वो बेचारे थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए तो क्या दिक्कत आ गई? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, इतना याद रख जब पड़ती है तो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगी। भगवान से डर। मुझे मन समझाओ, तुम्हारे पास तो बैठना ही बेकार है। बाप बेटे दोनों ही एक रहते हैं, मेरी तरफ तो कोई बोलता ही नहीं है। ऊपर ही जाके चाय पी लूंगी मैं तो। हाँ, काम कर रही है ना तो बहुत अच्छे है, जो तेरी सुनेंगे। अरे पापा तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? माना सुधरने वाली, तुमने देखा ना उनके आते के साथ ही कितनी सुनाई है उन दोनों को। मैंने आपसे बोला था ना मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मी पहले आ गई तो उन्होंने कितनी सुनाई। मुझे तो सुनाई, मेरी वजह से आपको भी सुननी पड़ गई। अरे सरिता कोई बात ना, तुम परेशान मत हो, उनकी बात का बुरा मत मान तू। अरे सरिता, क्या बात हो गई? अरे होता क्या भाभी, हम दोनों मंदिर गए थे और जैसे ही घर में घुसे आते के साथ ही मम्मी हम पे चिल्लाने लगी कि तुम घर से बाहर क्यों निकले। चल एक काम कर, तू अंदर जा, मम्मी आ गई तो फिर और सुनाएंगी। नहीं निशान जी आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। सरिता तुझसे एक बात बोलूं? बोलो भाभी। तू ना माँ जी की बातों का बुरा मत माना कर, उनकी तो आदत है ऐसी। और वैसे भी वो हमारी सासू माँ है, थोड़ी बहुत उनकी भी सुननी पड़ती है। भाभी जी मैं तो मम्मी से कभी उल्टा बोलती भी नहीं, जो वो बोलती है चुपचाप सुन लेती हूँ। बस भाभी हम मंदिर तक ही तो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है जो मम्मी जी ने मुझे इतनी सुनाई? अरे तेरे से मैं चाय की कही थी, चाय न बनी अभी तक, और तू इस मनहूस के पास बैठ के गप्पे लड़ा रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हो। मैं तो बस इससे ये पूछ रही थी कि ये कहाँ गई थी, और चाय तो मैंने बनाने भी रख दी। अच्छा, चाय रख के यहाँ आके बतलाने लग रही है? जाके चाय लिया मेरे लिए। जी मम्मी जी। और तू अपना काम कर। सरिता
जी भाभी। बाबू तो मेरा एक काम कर देगी। जी। बाबू मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया, तो तू मेरे बेटे को तैयार कर दे और मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे वो नहा लिया, नहीं नहाना पड़ेगा? नहीं बाबू, वो तो नहा लिया, खुद ही नहा लिया, बस तुझे ना कपड़े पहनाने हैं उसे। ठीक है भाभी। ठीक। मम्मा जल्दी आ जाओ, मुझे रेडी होने में लेट हो रहा है, मेरी बस चली जाएगी। बेटा आज आपको मम्मी तैयार नहीं करेंगी, मैं तैयार करूंगी। कोई बात नहीं। आज आपको चाची तैयार करके भेजेंगी। चाची फिर मम्मी से जल्दी आप लेती तल्ले हो तो। बेटा आपकी मम्मी ना आपके लिए लंच बना रही हैं। चाची मम्मी लंच में क्या बना लिए? बेटा वो तो मुझे पता नहीं, पर आपने जो मम्मा से बोला होगा मम्मा वही बना रही होंगी। मैंने तो मम्मी से सैंडविच बनाने के बोला था। तो मम्मी आपके लिए सैंडविच बना रही होंगी। आप बैठो, मैं आपको जूते पहनाती हूँ। सरिता, जी मम्मी जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा मेरे पोते से हाथ मत लगा कर, क्यों हाथ लगा रही उसे? बस मम्मी जी मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसकी माँ से कहती वो तैयार करती। भाभी इसके लिए लंच बना रही हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इसे तैयार कर दे, इसलिए मैंने इन्हें तैयार किया है। मुझसे कहती मैं तैयार करती अपने पोते को, वो कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पोते को हाथ क्यों लगाया तूने? माँ जी क्या होता है, चाची ने मुझे तैयार कर दिया तो। तू तो चुप ही रहे, तू भी इसकी बातों में आ गया। माँ जी क्या हो गया? क्या हो गया? ये इसे तैयार क्यों कर रही थी जब मैंने मना कर रखा इसे हाथ लगाने के लिए? अरे तो मम्मी जी क्या हो गया, मैं अपने बेटे के लिए सैंडविच बना रही थी और मैंने इसको बोला था कि इतने स्कूल के लिए इसे रेडी कर दे। क्यों बोला उसे? मुझे नहीं कह सकती थी? मैं नहीं कर सकती इसे तैयार? अरे मम्मी जी आप तो छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती हो। आजा बेटा, तुझे तो मैं तैयार कर दूंगी, खामे का घर में कलेश होता है। चली चल तू भी जा, दोनों के दोनों एक हो रही हैं, दोहराई शादी। सरिता क्या हुआ, कैसे उल्टी कर रही है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ भाभी तबीयत तो मेरी ठीक है। तो फिर ये उल्टी कैसे? वो भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपको ये बात बताने वाली थी। अच्छा इसका मतलब तुम माँ बनने वाले हैं? अरे ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भाभी बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करा और फिर एकदम से जी खराब हो गया है। चल कोई बात नहीं, मैं ना अब जाके माँ जी को बताऊंगी, पता है माँ जी कितनी खुश हो जाएंगी। अब ना वो तुझ पे कभी गुस्सा नहीं करेंगी, तू जल्दी से चल। मम्मी आखिर तुम सरिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? आखिर है तो वो भी इस घर की बहू, जैसे तुम भाभी को प्यार करती हो ऐसे ही उसे समझे करो। क्यों ना करूँ उसके साथ ऐसा बर्ताव? उसका नन्ना मुन्ना बच्चा है कोई, सो भाभी की तरह से प्यार करूँ मैं? जब भी वो आती मेरे सामने दुश्मन दिखाई देती है। सही कह रहा निशांत। क्या सही कह रहा? कुछ सही न कह रहा। तू उस बेचारी के साथ ऐसा क्यों करती है? जिस दिन उसके कुछ हो गया ना, बड़े प्यार से पेश आऊंगी। मुझे सुननी पड़ती पूरे गांव में, तो मैं क्या पता। अरे मम्मी उसका इलाज चल तो रहा है, एक ना एक दिन उसके बच्चा हो ही जाएगा। आखिर इस चीज़ का मुझे भी तो दुख है। तुम जैसे भाभी को प्यार से रखती हो ऐसे ही उसे भी प्यार से रखे करो, आखिर वो भी तो किसी के घर की बेटी है। जब होगा ना, जब मैं उसे प्यार से रखूंगी। और तू मुझे समझा मत ना। अरे मम्मी तुम्हारी तो फालतू की बात रहे बस। माँ जी पापा जी आप दोनों को एक खुशखबरी दूं, सरिता माँ बनने वाली है। क्या? हाँ जी माँ जी, मैंने खुद देखा है। सच? जी माँ जी। तू सच कह रही है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बता, अभी करेगी बहू को परेशान? ना जी, मैं क्यों परेशान करूंगी? जो मैं चाह रही थी वो हो गया। मैं तो हाथों पे रखूंगी अपनी बहू को। बेटा इधर आ। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं जो भी कहती थी तुझसे मैं अपने बेटे की वजह से कहती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे बेटे का वंश आगे चले। गांव के लोग सब बुरा भला कहते थे, इसलिए मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा उतारती थी। मुझे माफ़ कर दे बेटी। मम्मी जी आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मेरे माँ जैसे हो ना। अगर आपने कुछ बोला भी है
तो मेरे अच्छे के लिए बोला होगा। बेटा तू तो बहुत अच्छी है, सच्ची तूने जितनी खुशी मुझे दी है ना मैं बता नहीं सकती। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूँ माँ? तुमने इसको गले लगाया हुआ है? बेटा बात ही कुछ ऐसी है, हम दादा दादी बनने वाले तुम ताऊ बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशांत मुबारक हो। पर माँ, अब तो नहीं कहोगे ना सरिता को कुछ? नहीं बेटा मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी सरिता को। जो मैं चाहती थी वो मेरा सपना पूरा होना चाहिए था, वो मेरा सपना पूरा कर रही है मेरी बेटी। और मैं भगवान से ये चाहता था कि मेरा परिवार खुश रहे और मेरी बुढ़िया सुधर जाए, और आज ये सुधर गई। अच्छा मैं बिगड़ी कब थी? ए भगवान मैं क्या करूं? सुबह से शाम हो गई, कहीं काम ही नहीं मिल रहा। क्या खाएंगे क्या कमाएंगे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। घर पे कुछ खाने को भी नहीं है यार। मैं करूं तो करूं क्या? शाम हो गई अभी तक नहीं आए, कुछ घर में है भी नहीं, क्या बनाऊं? जब वो आएंगे जब ही देखती कुछ लाएंगे तो। आ गए आप? इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई, कुछ तो बोलो। यार तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से ये टाइम हो गया काम ढूंढते ढूंढते, पर कहीं काम नहीं मिला। क्या आज भी काम नहीं लगा आपका? मेरी क्या गलती है, मेरा काम नहीं लगा तो? कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप कल सुबह फिर चले जाना, कहीं तो मिल ही जाएगा। पता नहीं यार कल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत परेशान हो गया यार। वैसे एक बात बताओ, तुमने कुछ खाना बनाया? बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। यार घर में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बनाती। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी कि आप आओगे कुछ लेके, मैं तो खाना बनाऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि आपका काम ही नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी थोड़ी गलती है। वैसे एक बात बताओ, तुमने खाया कुछ? हाँ मैंने तो खा लिया, वो रात के कुछ चावल बचे हुए थे वो ही खा लिए। मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, देख लेती हूँ घर में क्या है। थोड़े से चावल रखे वो बना दूँ, वही खा लेना आप। चलो ठीक है, अगर रखे हो तो बना दो। ठीक है। ए भगवान, बस कल काम मिल जाए, नहीं तो घर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। खाने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या खिलाऊंगा इसको? उठ जाओ, लो खाना खा लो।
चावल इतने ही बनाए हैं क्या? चावल थोड़े थे तो मैंने सारे बना दिए, यही है बस। तुमने खा लिया खाना? हाँ मैंने खा लिया। चलो ऐसा करो, थोड़े बहुत इसमें से खा लेते हैं दोनों। नहीं आप खा लो, मैंने खाना खा लिया है। नहीं, मेरा अकेले मन नहीं करेगा, आप भी खा लो यार, आप भी तो भूखे हो। अरे ये अभी तक नहीं उठे, इन्हें काम देखने नहीं जाना क्या? सुनो, उठ जाओ, टाइम देख रहे क्या हो गया? क्या टाइम हो गया? तुम्हें काम देखने नहीं जाना क्या? अरे हाँ यार, मेरे काम पे भी जाना था। तुमने थोड़ी चाय वाय बनाई है क्या? घर में दूध भी नहीं है तो चाय कैसे बनाऊं? यार मैं काम पे भूखा जाऊँ क्या? चल ऐसे कर, तू काली चाय बना दे, मैं काली चाय पी के चला जाऊंगा। तो घर में कुछ भी नहीं है, ना चीनी है ना पत्ती है, कैसे बनाऊं? चल मैं ऐसा करता हूँ, अगर आज मेरा काम लग गया ना तो मैं सारा सामान ले आऊंगा घर का। ठीक है, आप सारा सामान ले आना, घर में कुछ भी नहीं है। ठीक। अरे सुनना, आज मेरा काम लग गया ना तो आज मैं सारा सामान ले आऊंगा, तुम थैला दे दो मुझे। लो चलो। अगर आज मेरा काम लग गया ना तो आज मैं सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। ए ऊपर वाले, अब क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, बस एक बार उनका काम लग जाए। अगर उनका काम नहीं लगा तो घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कैसे करेंगे अब? वैसे भी आज काम में बेचारे भूखे गए हैं, कुछ था ही नहीं खाने के लिए। ए भगवान, आज काम मिल जाए मुझे बस। लगता है वहाँ काम चल रहा है, वहां जाके पूछता हूँ। भाई मुझे काम की तलाश है, काम मिल जाएगा? भाई यहाँ पे तो नहीं है, पर मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे लड़के की ज़रूरत भी है। वहाँ मालिक साहब होंगे, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ, आप बात कर लेना, वो काम पे रख लेंगे। चलो भाई चलो, यार तुम लगवा दो, चलो। तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई नहीं भाई। भाई एक बात बताओ। हाँ जी। काम लग तो जाएगा ना? अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, काम पे रख लेंगे वो। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? भैया जी थोड़ा लेट हो गया था, आगे से नहीं होऊंगा। भैया वैसे मालिक साहब कहाँ हैं, वो आए नहीं क्या अभी? पापा तो अभी नहीं आए, थोड़ी देर में आने वाले हैं पापा तो। ये लड़का कौन है? भैया मालिक साहब बोल रहे थे कि एक लड़के की जरूरत है, इस लड़के को काम की जरूरत थी और इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। चल एक काम कर, तू अपना काम कर, मैं इससे खुद बात कर लूंगा। ठीक है भैया। हाँ कैसे कर दिया ये? ठीक है भैया। भाई बेलदारी का काम कर लेगा, मेहनत का काम है यहाँ पे तो। भैया मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ। चल ठीक है, इनके साथ काम पे लग जा। ये ईंट है ना अंदर जानी है। और सुन, शाम को ना 300 रुपए झाड़ी मिलेगी। ठीक है जी। ठीक है।
भाई लड़का मेहनती तो लग रहा है, कर लेगा काम को। हाँ, अगर आज काम सही कर लिया तो कल बुला लेंगे इसको। वैसे यहाँ काम की जरूरत तो है ही। हाँ अरे मेरी एक बात सुन, बोल भाई। मालिक हमें दे कह रहा है 200-300 रुपये सारे दिन है, इसमें हमारा तो खर्चा भी ना चल रहा। सही कह रहा भाई। यहाँ से ना कुछ सामान चुरा लेते हैं 2-3 हज़ार रुपये का। मालिक कम था, वैसे ही भरोसा करता है, उस नए लड़के का नाम लगा देंगे वो जो आया है। सही कह रहा, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। लाया तो मैं इसे इसलिए ही हूँ। चल ठीक है, काम कर, अभी शाम को देखते हैं। ठीक है चल। यार काम कैसे करें यार? भाई मैंने काम तो सारा कर दिया, मालिक के पास चलते हैं, उनसे पैसे लेने हैं। चल तू चल, हम आ रहे हैं। भाई हाँ। सर रखें, आज मालिक के निकलती ना सरिया लेके चलेंगे थोड़ी ठीक सी। है। और अगर कल सुबह पता चल जाती है ना तो उस लड़के का इनाम लगा देंगे। ठीक है। भैया मैंने सारा काम कर दिया है, भैया पैसे दे देते। भाई पैसे तो तुम्हें कल मिलेंगे, आज पापा आए नहीं है। भैया मुझे थोड़ी सी ना पैसों की जरूरत थी। चिंता क्यों कर रहा है भाई, कल भी तो काम है, कल भी आके काम कर लियो और इकट्ठे पैसे ले जियो फिर। ठीक है। और तुम्हें भी कल ही मिलेंगे पैसे। ठीक है भाई। चल विक्रांत भाई घर चलते हैं, काम तो अब खत्म हो गया सारा। हाँ ठीक है। सुबह आएंगे अब। भाई तो चले गए दोनों, तू छड़ा घर पर सरिये उठाते हैं, दो निकल लेते हैं। सही कह रहा, ठीक है। यार मैं घर पे अब क्या जवाब दूंगा यार। यार काम तो लग गया पर यार पैसे ही नहीं दिए। आप पता नहीं क्या खाएंगे क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मुझे तो। आ गए आप? आप अब भी सामान नहीं लाए? क्या हुआ, आपका काम नहीं लगा? काम तो लग गया पर वो ये बोलने लगे कि कल पैसे ले लेना। फिर मैंने सोचा कि चलो कल ले लूँगा, कि वो ये कहने लगे कि कल भी काम है, दोनों दिन के पैसे कल ही ले लेना, क्योंकि काम तो लग ही गया ना, अब पैसे भी मिल ही जाएंगे। चलो यार कोई बात नहीं, पर घर में कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, क्या बनाऊं? अब कुछ भी नहीं है क्या घर में खाने कुछ को? नहीं है तो अब कैसे करेंगे? भूखे सोएंगे क्या? यहाँ पे भूखे मरेंगे। पहले ये बताओ, आपने कुछ खाया या आप सुबह से भूखे हो? नहीं यार मैंने कुछ नहीं खाया यार, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से तो काम मिला है मुझे। चलो ये टेंशन मेरी दूर हो गई कि मुझे काम मिल गया, पैसे भी मिल ही जाएंगे कल, आज की बात है। यार ऐसे कब तक चलेगा? आपको पैसे कल मिलेंगे, अब क्या भूखे सोएंगे? यार बस आज की तो बात है, कल पैसे मिल जाएंगे, मैं सारा राशन भरवा दूंगा। चलो ठीक है, आप बैठो, मेरी सहेली बुला रही थी तो उससे कुछ काम है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। चलो ठीक है चली जाओ, पर थोड़ा जल्दी आना, मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ अकेले। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँ। दीदी मुझे आपसे एक काम है। हाँ मुझे 100 रुपए चाहिए था, आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? तूने पहले के ही नहीं 200 रुपए दिए, अब फिर आ गई 100 रुपए मांगने। बिल्कुल ही बेशरम है क्या? पैसे वैसे नहीं है, जा यहाँ से। दीदी मेरे घर में बहुत मजबूरी है, मैं आपके पहले के भी पैसे लौटा दूंगी, कल मेरे आदमी का काम लग जाएगा, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। तेरे से कहते दिया, यहाँ से जा, नहीं है पैसे यहाँ पर। प्लीज दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे दो बस। चल ठीक है, मेरे घर का काम कर दे, पहले के भी पैसे माफ कर दूंगी और 100 रुपए अब भी दे दूंगी। ठीक है दीदी। आओ अंदर आ जाओ।
दीदी क्या काम करना है? घर की सारी साफ सफाई और बर्तन मांज देना। ठीक है। पता नहीं यार कहाँ रह गई। 10 मिनट के लिए बोल के गई थी, 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई। दीदी हाँ मैंने सारा काम कर दिया, बर्तन भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी लगा दिया। अच्छा चल ठीक है, ले 100 की जगह 150 रुपए लेके जा तू। थैंक यू दीदी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं, जब भी जरूरत पड़े तो आ जाए करियो, मेरे घर का काम कर जाए करियो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है? ठीक है दीदी, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ दीदी ने आज हेल्प कर दी, तो घर में खाना बन जाएगा। कल तो वैसे भी वो पैसे ले ही आएंगे काम पे से। अरे तुम कहाँ रह गई थी और कितनी देर में आई हो तुम? और ये क्या लाई हो? वो मैं आटा और कुछ सब्जी लाई थी, घर में कुछ भी नहीं है, भूखे थोड़ी ना सोएंगे। वो तो बात ठीक है तुम्हारी, पहले ये बताओ तुम पे पैसे तो थे नहीं, तुम सामान कहाँ से ले आई? बताओ मुझे, मुंह को देख रही तुम मेरा? हैं, कहाँ से लाई हो सामान? सच सच बता, कहाँ गई थी तू? 2 घंटे में आई है तू, बता रही नहीं बता रही हैं? तो क्या करूं, घर में भूखे मरे क्या? मैं कुछ भी करके लाई तो घर का सामान लाई हूं ना। सुबह से तुम भी भूखे और मैं भी भूखी हूँ। सच सच बता, कहाँ से लाई है? बता रही है नहीं बता रही, तू कहाँ से लाई ये सामान? हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? तुम सुनना चाहते हो ना मैं ये सामान कहाँ से लाई हूँ? तो सुनो, मैं दीदी के घर गई थी, तो उनके घर मैंने झाड़ू पोछा करके मैं जब ये सामान लाई हूँ, मैं ये काम ना करती तो क्या करती? सुबह से आप भी भूखे हो, मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। हे भगवान, कैसा दिन देखना पड़ रहा। ये मेहनत करके झाड़ू पोछे लगा के एक वक्त का खाना लेकर आई है। आप रो मत, मैंने जो भी करा आपके लिए तो करा है। पूजा, मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। पूजा, बस मैं चाहता हूँ तुम कहीं काम पे मत जाना यार। मैं जितना मुझ पे हो सकेगा ना मैं उतना करूँगा, क्या मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें झाड़ू पोछा करते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे होते हुए झाड़ू पोछा करोगी क्या? जब आपका अच्छा काम चल जाएगा तो मैं क्यों कहीं काम करने जाऊंगी। पूजा, क्या मुझे कुछ भी करना पड़े, बस तुम आज के बाद कभी काम पे मत जाना। ठीक है, आप बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ।
अरे जल्दी आ जाओ, फिर मुझे काम पे भी जाना है। आई जी। लो चाय पी लो। नहीं, चाय तो तुम ही पियो, मुझे लेट हो रहा है। आज ना मालिक मुझे पैसे देंगे, मुझे फिर घर का सामान भी लाना है। ये बताओ क्या क्या लाना है? सामान क्या, सामान तो सारा ही खत्म हो रहा है, आटा तेल चीनी सब ले आना तुम। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को आके सारा सामान ले आऊंगा। थोड़ी सी चाय तो पी लो। अरे यार तुम भी मानोगी नहीं, चाय पिला के भेजोगी। चलो एक घूंट पी लेता हूँ। लो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं शाम को सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो भगवान, अच्छा अब इनका काम लग गया। अभी शाम को सारा सामान भी ले आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। यार अभी तक नहीं आया कोई भी, पता नहीं कहाँ रह गए सबके सब। भैया नमस्ते। नमस्ते, आ गए? चलो ठीक है, काम पे लग जाओ फिर। देखा भाई, ये लड़का सही है, ये आ गया टाइम से। वो दोनों हरामी अभी तक नहीं आए। सही कह रहा तू, अगर ये अब की बार लेट हो जाएंगे ना तो इन्हें काम से भगा देंगे फिर। नमस्ते। नमस्ते, आज भी लेट आए हो तुम? भैया आगे से नहीं हो गया ऐसी गलती। अगर आगे से ऐसी गलती हुई ना तो काम पे से काट दूंगा। ठीक है भैया, अब नहीं हो गया ऐसी गलती। जाओ कर लो जाके काम। भैया जी, आपने परसों सरिया मंगाया था, सरिया कम पड़ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से कोई सरिया उठा के लेके गया है। अरे ऐसे कौन ले जाएगा सरिया उठा के? ढंग से देखा तुमने? भैया ढंग से देख लिया, 4-5 सरिया कम लग रहे हैं। मुझे तुम्हारे लड़कों पे शक लग रहा है। विक्रांत, उन तीनों को बुला के लेके आया। यहाँ से सरिया कैसे गायब हुआ है? अरे सुनो, तुम भैया बुला रहे हो, उनके पास जाओ। ठीक है भैया। भाई तुम भैया बुला रहे, चलना जरा। ठीक है भाई, चलता हूँ। जी आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया तुम्हें, पर 1 मिनट रुक जाओ, अभी अमिता आन दो। भैया बुलाया आपने? हाँ मैंने बुलाया। अब ये बताओ, तीनों के तीनों यहाँ से सरिया गायब किसने करा? भैया हमें नहीं पता किसने चुराया सरिया। अमित से पूछ लो, अमित को पता होगा, हमें नहीं पता कुछ भी। अभी अमित, तेने चुराया सरिया? नहीं भैया, मैंने नहीं चुराया सरिया, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? अरे जब सरिया तुमने नहीं चुराया ना इसने चुराया, फिर किसने चुराया? या तो प्यार से बता दो, वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। फिर बता रहे हो नहीं बता रहे हो, किसने चुराया सरिया? भैया मुझे तो अमित पे शक जा रहा है, जैसे इसने चुराया हो सरिया। हाँ भैया, हमने भी सही देखा था चुराते हुए। अभी अमित, तेने चुराया सरिया? तुझे 2 दिन हुए काम पे आए हुए और तूने सरिया भी चुरा दिया। तुम जैसों को तो काम ही नहीं देना चाहिए। चल निकल यहाँ से। भैया मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं चुराया सरिया। मैंने कह दिया ना, निकल यहाँ से, और आज के बाद दिखाई भी मत दे दियो। भैया मैंने कहा था ना, अमित ने चुराया सरिया, देखा ना। मुझे पता है तुम दोनों ऐसा काम नहीं करोगे। चलो जाओ, अब तुम अपना काम करो। ठीक है भैया। भाई तुम भी जाओ, मैं अब नया सरिया मंगा दूंगा कल। ठीक है। यार बड़ा लेट हो गया, अभी तक नहीं आए। शायद वो घर का सामान ले रहे होंगे, इसलिए लेट हो गए होंगे।
चलो सही है, आज सामान ले आएंगे घर का। अरे आ गए आप। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आज भी सामान नहीं लाए घर का? हुआ क्या आपको? बताओ तो सही, हुआ क्या आपको? यार क्या बताऊं, मुझे तो लगता है हमारा नसीब ही खराब है। आज जो नहीं होना चाहिए था ना, आज वो हो गया। क्या हो गया? यार पूजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, काम पे पता नहीं किसी ने चोरी कर ली और नाम मेरे ऊपर आ गया और मालिक ने मुझे काम पे से निकाल दिया। तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समझ में ये नहीं आ रहा करे तो करे क्या यार। पूजा पूजा एक काम करते हैं, हम यहाँ से चल ही रहे हैं, हम दोनों कहीं और काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ गुजारा नहीं होगा। पूजा हम ऐसे करेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। मुझे तो ये समझ में आया भगवान ने मेरा कैसा नसीब बनाया है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ना कोई पैसे देता है और ना कोई मजबूरी समझता है। हे भगवान, जैसा हम टाइम काट रहे हैं भगवान किसी को ना दिखाए। चलो तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत, भगवान सब सही करेंगे। भरोसा तो रखो तुम। यार कल सही हुआ, कल हमने अमित को पकड़वा दिया। सही कह रहा है भाई। सड़िया, ठीक है, अपना नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, चल काम कर। अच्छा बेटा, तो तुम दोनों ने चुराया सरिया और वो बेचारे अमित के नाम लगा दिए। भैया चलो भैया के घर है, चलो भैया। सरिया अमित ने नहीं, इन दोनों ने चुराया था। अच्छा, इन दोनों ने चुराया सरिया? इसका मतलब अमित चोर नहीं था। आज के बाद दिख मत जाइयो यहाँ पे। चले जाओ यहाँ से अब। यार विक्रांत भाई, हमने अमित के साथ बहुत गलत करा। चोरी अमित ने नहीं, इन दोनों ने करी थी और हमने तो उसके पैसे भी नहीं दिए। चल यार, अब हम उसके घर चलते हैं, उसको काम पे भी रख लेंगे और उसे पैसे भी दे देंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अमित लड़का बहुत अच्छा था। चलो हम उसके घर चलते हैं। हाँ, हम उससे माफी भी मांग लेंगे और उसे काम पे भी रख लेंगे। हाँ। चल। अरे जल्दी आ जाओ, चलना भी है फिर। आ रही हूँ। अरे मालिक आप। अमित, कहाँ जा रहे हो तुम? मालिक अब हम क्या बताएं, हमारे यहाँ पे मन भर गया, हम इस घर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो अमित? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमित, वो जो अनजाने में मुझसे गलती हो गई थी ना, तो उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। वो चोरी तुमने नहीं, वो उन दो लड़कों ने की थी। साहब आप गलती मत मांगो, अनजाने में सबसे गलती हो जाती है। अमित, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है यार। मैं अपने दिल से माफी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अब ना तुम हमेशा मेरे ही पास काम करोगे। मालिक, अगर हमें यहीं काम मिल जाएगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्यों है? अमित, मैंने तुमसे कहा ना, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमेशा मेरे ही पास काम करोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूँ, ये लो। ये लो अमित, ये कुछ एडवांस है।
मालिक, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। नहीं नहीं अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ और तुम कल से मेरे पास काम पे आना। ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, भगवान सब सही कर देगा, सब ठीक हो गया। सही कह रही पूजा, भगवान ने आखिर हमारी सुनी ली। अब हम खुशी खुशी रहेंगे।